हेलो गाइस, वेलकम बैक टू साइबर सिक्योरिटी होस्ट। एंड आज हम देखेंगे नेटवर्क स्कैनिंग का पार्ट सेकंड। लास्ट वीडियो में मैंने थ्योरेटिकल बताया था, इस वीडियो में प्रैक्टिकल बताऊंगा। ओके गाइस, सो हम क्या देखेंगे कि एक एनमैप कैसे काम करता है, कैसे स्कैन कर सकते हैं। अगर हमारे पास वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी तो मैं और भी आपके लिए एक सरप्राइज और भी एक टूल को बताऊंगा कैसे काम करता है वो, और लंबी होगी तो फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। एंड थैंक यू गाइज, जो आपने पिछली वीडियो को प्यार दिया वो अनएक्सपेक्टेड था, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि उससे ज़्यादा प्यार इस वीडियो को मिले, क्योंकि ये प्रैक्टिकल होने वाली है। और अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। ओके, सो देखते हैं एनमैप क्या होता है। तो हाईलाइटर ले लेता हूँ, या ये वाला ठीक है। सो एनमैप एक नेटवर्क मैपर टूल है जो फ्री भी है और ओपन सोर्स भी है। ओके गाइज, इससे हम नेटवर्क डिस्कवरी कर सकते हैं, एज यू कैन सी, और सिक्योरिटी ऑडिटिंग कर सकते हैं। जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं वो इस टूल को इतना पसंद करते हैं क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है यूज़ करने में। और इससे बहुत इजी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, नेटवर्क की डिस्कवरी कर सकते हैं, नेटवर्क की इन्वेंट्री कर सकते हैं, वर्नेबिलिटीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं, ये देख सकते हैं कौन सा होस्ट अवेलेबल है नेटवर्क में, कौन सा नहीं है, और बहुत काफ़ी कुछ। और आने वाली वीडियो में दिखाऊंगा आपको क्या कर सकते हैं हम, क्या नहीं कर सकते। सो लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। एंड या तो गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा मैं आपको यहाँ क्यों पढ़ा रहा हूँ। मैं आपको डायरेक्ट ओरल पढ़ा के ये भी तो बता सकता था कि प्रैक्टिकल करके दिखा सकता था, बट नहीं। मेरा मानना है, देखो कोई चीज़ आपको करनी है तो 3 बार करो। सपोज डैट फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुई क्लियर, सेकंड में नहीं हुई, थर्ड में तो होगी यार। तो फर्स्ट अटेम्प्ट हमारा ये रहेगा कि मैं आपको ओरली बताऊंगा, सेकंड सेकंड वन रहेगा मैं आपको नोट्स में बताऊंगा, एंड थर्ड वन मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। ओके गाइस, सो हम देखते हैं कि पिंग क्या होता है। व्हाट इज द यूज ऑफ पिंग। पिंग का मतलब होता है, हम इससे ये इंडिकेट कर सकते हैं कि सामने वाला सिस्टम हमारा जिसमें हम टेस्टिंग करने जा रहे हैं वो अप है या नहीं है। इसको हम यूज कैसे करते हैं, देखो पिंग आईपी एड्रेस है। अगर हमें रिप्लाई मिलता है तो वो सामने वाला सिस्टम अप है, और सिंपल सी बात है वो कनेक्टेड भी है नेटवर्क से, और हम उस पर टेस्टिंग कर सकते हैं। रिप्लाई नहीं मिलता तो उसका मतलब वो करेक्ट नहीं है। इसमें कुछ अपवाद भी हैं, वो मैं अभी बताने वाला हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइनक्स मैं ऑन करता हूँ अपना, करेंगे अपनी मेटा एक्सप्लॉइटेबल पे। ओके, जिसको नहीं पता, ये मेटा एक्सप्लॉइटेबल मशीन है जो वर्नेबल होती है, हैकर्स के लिए बनाई जाती है ताकि वो अपने इस पर टेस्टिंग कर सकते और प्रैक्टिस कर सके। ओके गाइस, और आपको नहीं पता ये डाउनलोड वगैरह कैसे करना है, सेटअप कैसे करना है, तो मेरे को डीएम कर देना इंस्टाग्राम पे या ग्रुप में कैसे भी, तो या फिर कमेंट कर देना नीचे यहाँ पे यूट्यूब पे। तो या तो मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा इस चीज़ पे अलग से, या फिर क्या करूँगा किसी की वीडियो आपको रिकमेंड कर दूंगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं। ओके गाइस, तो हम इसका आईपी एड्रेस, तो आप देख सकते हैं कि इसका आईपी एड्रेस है 172.20.10.9। देखो ये आईपी एड्रेस क्या होता है, ये मैंने फर्स्ट वीडियो में सब कुछ बताया, मैक एड्रेस क्या होता है, पोर्ट क्या होते हैं, राउटर कैसे काम करता है, सब कुछ बताया है। अगर आपको वहाँ पे देख लेना, अगर आपको कन्फ्यूजन, आपको नहीं पता ही क्या होता है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उस वीडियो का। ओके गाइस, तो इस पर हम टेस्टिंग कर रहे होंगे, चलो हम पिंग करके देखते हैं इसको। और इस वाली मशीन का आईपी एड्रेस है हमारी का, लाइनक्स का 172.20.10.7। सो क्लियर करते हैं हम इसको, या एंड इसको बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको दिखाई दे अच्छे तरीके से। वेट फॉर ए मिनट, या दिखाई दे रहा होगा आपको आई थिंक। तो पिंग करते हैं हम इसको 172.20.10.8 था ना वो, या सॉरी 9 था वो, 9। ओके, सो देखो रिप्लाई आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि सामने वाला सिस्टम अप है। कभी कभी केसेस में क्या होता है कि रिप्लाई नहीं आता, सिस्टम ऑन होता है तब भी रिप्लाई नहीं आता। क्यों? क्योंकि हमारी जो सामने वाले सिस्टम की फायरवॉल होती है हमको एक्सेस नहीं करने देती, उसको मतलब कि पिंग नहीं करने देती, एक तरीके से वो कनेक्शन को ब्लॉक कर देती है। ये हम दिखाएंगे इस वाली विंडोज़ 8 पे। विंडोज़ 8 पे देखो फायरवॉल ऑन है, देख सकते हैं आप। और एक मिनट, फायरवॉल ऑन है, एंड इसका आईपी एड्रेस मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, या 172.20.10.6। देखो फिर से दिखाता हूँ, बोलोगे भैया ने पहले से ही निकाल रखा है। इसके लिए आईपी कॉन्फ़िग कमांड होती है, एंड देखो सेम आईपी एड्रेस है। ओके, लाइव दिखा रहा हूँ मैं आपको, एंड इसको हम करेंगे क्या बोलते हैं, पिंग। तो देखो ये क्या करेगा, हमारी रिक्वेस्ट को ब्लॉक कर देगा इसका फायरवॉल। रिप्लाई नहीं आ रहा, हमारा सिस्टम ऑन है आप देख सकते हैं, इसके बावजूद भी रिप्लाई नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि इसने हमने इस पर फायरवॉल ऑन कर रखी है। देखो
इससे बचने का क्या तरीका है, फायरवॉल को हम कैसे बाईपास कर सकते हैं, ये सब कुछ दिखाऊंगा। ओके, सो देखते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट हमारा क्या कह रहा है हमारे उसमें नोट्स में, लेट्स सी। ये बोल रहा है हम, अगर ये बोलता है रिप्लाई नहीं देता है, हमको पता नहीं चलता कि सामने वाला जो सिस्टम है ऑन है ऑफ है, अगर रिप्लाई नहीं आता है तो हम ये कमांड यूज़ कर सकते हैं। ये नल स्कैन होता है बेसिकली, ये देखने के लिए होस्ट अप ऑन है या ऑफ है। अगर ये दिखा रहा है कि होस्ट सीम्स डाउन या फिर हमारे पिंग रिक्वेस्ट को ड्रॉप कर रहा है, देखो यहाँ पे यार, तो हम इवेजन टेक्निक्स का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, ये नोट्स मेरे हैंड रिटन है और कहीं स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है जैसे यहाँ पे है, तो प्लीज़ मेरे को एक बार नोटिफाई कर दें ताकि मैं नोट्स को अपडेट कर दूं, ताकि आने वाले टाइम में किसी स्टूडेंट को गलत इन्फॉर्मेशन ना जाए, ये लेके ना बैठ जाए कि हमने तो अपना कर लिया, हमें क्या मतलब किसी से। ओके गाइस, तो ये देखते हैं हम पहले यह। सो हमारा जो ये था nmap -sn 172, ये तो आईपी एड्रेस था, हमको यही तो करना है, -sn करना है। चलो देखते हैं, नल स्कैन होता है इसमें, कोई फ्लैग्स वगैरह नहीं जाता। देखो ये दिखा रहा है नोट होस्ट सीम्स डाउन इफ इट इज रियली अप एंड बट ब्लॉकिंग और पिंग प्रोस देन ट्राई -pn। तो ये बोल रहा है कि हमें तो ये लग रहा है कि होस्ट डाउन, अगर आपको लग रहा है या फिर ये ऑन है तो आप इवेजन टेक्निक्स का यूज़ कर सकते हो। तो मैं आने वाले टाइम में बताऊँ कैसे करना है। हम ARP यूज़ कर सकते हैं। ओके, ये मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप ARP कैसे यूज़ कर सकते हो। देखो मैंने पहले ही बताया था, देखो मैं इस कोर्स में आपको छोटे छोटे टास्क देने वाला हूँ, छोटे छोटे, और वो टास्क आपको कंप्लीट करने हैं। अगर आप कहीं प्रॉब्लम आती है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, तो मेरे से पूछ लेना कि कैसे क्या ये प्रॉब्लम आ रही है, मैं आपको सॉल्व कर दूंगा। हम क्या कर सकते हैं इसके बाद, हम ARP का यूज़ कर सकते हैं। ARP क्या होता है, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, मीन्स ये जो है IP एड्रेस को मैक एड्रेस में चेंज कर देता है। तो आपका टॉपिक यही है कि आपको इसके बारे में एक बार रिसर्च करनी है इंटरनेट पे जाके। सिंपल है यार, गूगल खोलो और डालो ARP क्या होता है, हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसको फायरवॉल को बाईपास करने में आपको बताएगा। आप वो ट्राई करो, आपको कहीं एरर आता है तो मेट से बात करो, नहीं आता है तो बहुत अच्छी बात है, आप कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो गए, आपने खुद से रिसर्च करके कुछ चीज़ की है। ओके गाइस, चलते हैं हम इस चीज़ की तरफ। अगर आपको देखना है कि आपका पैकेट कितने होप से होकर किसी सर्च इंजन तक या फिर कहीं जा रहा है, तो कितने होप्स हैं, कितने मतलब कि चेक पॉइंट या ब्रेक पॉइंट कितने हैं रास्ते में, तो आप क्या कर सकते हैं, sudo nmap -sn यानी कि नल स्कैन, ओके, एंड ट्रेसूड, और जो भी आपकी वेबसाइट है google.com facebook.com, उसका आप नाम लिख सकते हैं। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। सपोज दैट sudo लगा लेता हूँ, नहीं तो एरर देगा हमको ये, -sn एंड हाइफन ट्रेस रूट और facebook.com। देखो गाइस, इसने दिखा दिया है फॉर प्राइवेसी रीजंस। मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ब्लर कर रहा हूँ। ओके, इसने दिखा दिया है इतने होप से, इसने इतने ब्रेक पॉइंट से होकर मेरा जो पैकेट है facebook.com तक जा रहा है। facebook.com का IP एड्रेस भी दे दिया है। ओके, सो सॉरी, गलत कमांड हो गई। एंड चलते हैं हम नेक्स्ट। अगर हमको कोई पोर्ट स्कैन करना है तो nmap-p एंड पोर्ट नंबर, लाइक हमको 80 पोर्ट स्कैन करना है, 21 कोई भी स्कैन करना है। और अगर हमको मल्टीपल पोर्ट स्कैन करने हैं तो nmap-p एंड कॉमा ला के दे सकते हैं। मैं आपको दो चीज़ दिखाने वाला हूँ। सपोज दैट, या मैंने अपना ऑन कर लिया, मेरे को कोई पोर्ट स्कैन करना है, ठीक है, -p पोर्ट 21 स्कैन करना है अपने मेटा एक्सप्लॉइटेबल मशीन पर। तो मैं पोर्ट 21 स्कैन करना है, स्कैन पोर्ट 21 ही बोला था मैंने, हाँ। अपना IP एड्रेस दूंगा और पोर्ट 21 दूंगा, ये स्कैन करके दे देगा, ओपन है विद इन नो टाइम। ओके, एंड मेरे को सपोज डेट यहीं पे मेरे को मल्टीपल पोर्ट स्कैन करने हैं, ठीक है, 21 करना है और 80 भी करना है, एंड मेरे को 24 भी करना है एंड 139 भी करना है। तो मैं कॉमा देता चला जाऊँगा, इसने सबके सब पोर्ट ओपन करे, मेरे को बता दिया रिजल्ट। सपोज दैट मेरे को एक रेंज में स्कैन करना है, एक से लेके 1000 तक, 500 तक और ETC। तो मैं क्या करूँगा कि या मैं ये कमांड टैब के
ज़रिए कर रहा हूँ। ओके, सो सेम कमांड रहेगी हमारे पास, हमको 1000 तक करने हैं ये पोर्ट स्कैन। तो 1000 लिखेंगे डैश ला के, और इसने 1000 तक ओपन पोर्ट्स हमको दिखा दिए सारे के सारे। ओके गाइस, यही नोट्स में लिखा हुआ था। ये बहुत ही सिंपल चीज़ है, इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी कर दिया। ये मत बोलना भैया इतना जल्दी जल्दी कर रहे हैं। ओके, देख लो। ओके, ये आप देख सकते हैं। और एक चीज़ और मैं आपको, अगर आपको ओपन पोर्ट्स देखने तो आप वो कर लो, मैं ध्यान से निकल गया। ठीक है, अगर आपको देखो, अगर हमको कोई स्कैन करना है आईपी एड्रेस और डोमेन नेम, देखो ये वाली वेबसाइट मेरे एक फ्रेंड की है, तो आप प्लीज़ इस पर स्कैन ना करना, क्योंकि मैंने तो उससे परमिशन ले ली थी, और अब मैं इस पर स्कैन करूँगा भी नहीं। ठीक है ना, इसको ब्लर ही कर देता हूँ। चलो, अगर सपोज डेट हम कोई आईपी एड्रेस स्कैन करना है, तो अभी हम देख ही चुके हैं कैसे स्कैन करते हैं। और डोमेन नेम स्कैन करना है तो सीधे आप इससे वेबसाइट वगैरह डोमेन नेम स्कैन कर सकते हो। दिखाता हूँ, देखो जब तक आपके पास परमिशन ना हो, मैं रिकमेंड करूँगा आप किसी की वेबसाइट को स्कैन ना करें, ये इलीगल है। एन मैप इंस्टीड ऑफ आप क्या कर सकते हैं, ये वाली वेबसाइट स्कैन कर सकते हैं, हैक दिस साइट। ओके, हैक दिस साइट .org, सॉरी, या hackthesite.org, आप इसको स्कैन कर सकते हो। आप देख सकते हो ये कुछ टाइम लगाएगा, और ये इसने स्कैन कर दिया है। एंड या देखो इसने दिखा दिया है कि इसके ये वाले पोर्ट ओपन है और ये क्लोज है। अदर एड्रेसेस फॉर हैक दिस साइट और नॉट स्कैन। देखो इसने कुछ एड्रेस स्कैन करें और कुछ एड्रेस स्कैन नहीं करें, मल्टीपल आईपी एड्रेस थे ना इसके, तो इसने जितने एड्रेस स्कैन करें वो सारे के सारे दिखा दिए हमको। ओके, आई होप यू गॉट दिस। सो अगर आपके पास आईपी एड्रेसेस की रेंज है तो आप क्या कर सकते हो, आप आईपी एड्रेस के पीछे कॉमा लगा सकते हो एंड देन उनको स्कैन कर सकते हो इस तरीके से। ओके, और मैं अभी आपको दिखाता हूँ कैसे कर सकते हैं हम। तो देखो हमारे पास आया एन मैप, हमारे पास दो आईपी एड्रेसेस हैं, एक तो हमारी मेटा एक्सप्लॉइटेबल मशीन का और एक विंडोज़ मशीन का। मेटा एक्सप्लॉइटेबल मशीन का ये है और विंडोज़ मशीन का ये है, सॉरी, या 10.6। इंस्टीड ऑफ दिस मैं यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा 6 से पहले। ओके, ये दोनों के स्कैन कर देगा, क्योंकि इसने स्कैन करा देखो दो आईपी एड्रेसेस, और ये बता रहा है एक अप है और दूसरा अप नहीं है, लेकिन अब हमारे पास दोनों मशीन है। क्यों? क्योंकि देखो एक पे फायरवॉल, इस वाली फायरवॉल इसलिए दिखा नहीं रहा, और एक पे फायरवॉल नहीं है तो इसके इसलिए बता रहा है। ये भी बताऊंगा कि हम कैसे बाईपास कर सकते हैं, रुक जाओ बस कुछ देर। ओके गाइस, यही बताऊंगा कि कैसे बाईपास कर सकते हैं। एंड अगर आपको ये देखना है कि हमारे आपके अगर आपको ये देखना है कि आपके आसपास कितने सिस्टम्स हैं जो ऑन है, ये रैंडम स्कैन है। ठीक है ना, इंटरनेट पे जितने भी आपके पास आसपास जो वो होंगी मशीन्स, उनको सबको ला के देगा। ये इलीगल है, ये करना मत, मैं आपको दिखा रहा हूँ बस एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। एन में -I&R, अगर आपको 100 मशीन स्कैन करनी है आपके आसपास की, 100, 200 करनी है 200, जितना आप करना चाहते हैं उतना आप नंबर डाल सकते हैं। ओके गाइस, हम चलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये बोल रहा है कि अगर आपको किसी सर्विस का नाम पता है और उसका पोर्ट नंबर पता नहीं है, जैसे सर्विसेज चलती है ना, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, मैंने आप शायद नोट्स में दिया होगा आपको, ये नहीं दिया अभी, चलो नहीं दिया अभी, इस वाले इसमें दे दूँगा, या नहीं यार, होना तो चाहिए, मैंने शायद सेंड करा था आपको ये सब चीज़ें। वेट फॉर ए मिनट जस्ट गाइस, हाँ शायद नहीं है, आई थिंक। ओके चलो मैं बता दूंगा तो किस पोर्ट नंबर पे क्या चलता है क्या नहीं चलता। ओके गाइस, तो या हम कहाँ थे, हम यहाँ पे थे।
अगर आपको नहीं पता कि कौन सी सर्विस कौन से पोर्ट नंबर पर चल रही है तो आप सर्विस का नाम लिख सकते हैं बस, एंड देन उसको स्कैन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता ही देता हूँ ये स्कैन ये इसके बारे में। तो यहीं पे इसको पुट कर देता हूँ मैं, अभी इंटरनेट से कॉपी करके लेके आया हूँ 1 मिनट पहले बस। वेट फॉर ए मिनट, ये रहा। ओके, हाँ ये आगे इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो देखो ये पोर्ट नंबर है और ये इसकी सर्विसेज हैं। सपोज डैट 21 पे सपोज डैट क्या होता है, कंट्रोल पोर्ट चलता है, एंड 22 पे SSH, टेलनेट 23 पे। ओके, ये अलग अलग पोर्ट्स होते हैं जो जहाँ पे सर्विसेज चलती हैं हमारी। अगर सपोज डैट आपको पोर्ट नंबर ध्यान नहीं है, ये सब कुछ मैंने बताया हुआ है, लिंक आप पहली वाली वीडियोस देख सकते हैं। आपको पता नहीं है कि ये कैसे किसका पोर्ट नंबर क्या है, तो आप सर्विस का डायरेक्ट नेम लिख सकते हैं एंड देन स्कैन कर सकते हैं। सपोज डैट देखो टेलनेट नहीं, छोड़ दो चलो इसको, हमको क्या FTP वो करना है, स्कैन करना है। तो मैं क्या करूँगा, nmap -p FTP देन 29 नहीं, ये मेटास्प्लोइटेबल का हमारा एड्रेस है। देखो इसने बताया 21 TCP का पोर्ट है और 21 पोर्ट नंबर है, ये स्कैन करके दिखा दिया, ओपन है। ओके गाइस, तो इतना सिंपल है यार। ज़्यादा इतना ये बोलते हैं कि ये है वो, साइबर सिक्योरिटी मतलब है, बट आप थोड़ा दिमाग लगाओगे ना तो बहुत आसान हो जाता है, चीज़ें बहुत आसान हो। पैसिव OS फिंगरप्रिंटिंग एंड बैन एग्रेविंग, ये क्या होता है? इससे हम ये देख सकते हैं कि सामने वाला सिस्टम का कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा है। देखो अभी मैं इससे पहले आपको ये क्लियर कर दूं कि आप सोच रहे होगे पोर्ट से का हमें क्या लेना देना, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। देखो मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि आपको सपोज डैट मिल गया कि FTP का पोर्ट मिल गया ओपन, 21 पोर्ट आपको ओपन मिल गया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप आओगे वापस 21 पोर्ट के एक्सप्लॉइट सर्च करोगे कि इसको ब्रेक करने के क्या क्या रास्ते हैं हमारे पास। ओके, एक्सप्लॉइट्स होते हैं, मैं आपको बता दूंगा कहाँ पे सर्च करने कहाँ पे नहीं करने, बट ओनली यूज इट फॉर एथिकल पर्पज नॉट अनएथिकल पर्पज। ओके गाइस, आप आओगे और उससे उस पोर्ट का एक्सप्लॉइट करोगे एंड देन आप अपने विक्टिम का सिस्टम का एक्सेस ले सकते हो। और बहुत सारे मेथड्स हैं। सपोज डैट अगर किसी पोर्ट कोई सर्विस कोई ऐसा पोर्ट यूज़ कर रही है जिसका वर्जन पुराना है और उसमें अपडेट आ चुके हैं, तो उसके पुराने वर्जन्स में सीधी सी बात है कमी तो कहीं ना कहीं वल्नरेबिलिटीज़ होंगी, उनको आप यूज़ में ले सकते हैं और उनको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो आपको इसलिए देखनी है कौन सा पोर्ट ओपन है कौन सा नहीं है, उनके वर्जन्स देखने, यही बताऊंगा वर्जन्स कैसे देखने। तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों देखते हैं सामने वाली उसका, टारगेट का, सॉरी जिस पे हम स्कैन कर रहे हैं डिवाइस पे, टारगेट लेना नाम लेना भूलना पड़ेगा यार, नहीं तो तुम बोलोगे क्या अनएथिकल दिखा रहा है बंदा। तो हम क्यों ये ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह क्या क्यों लेते हैं हम इसको, मतलब कि तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों पता करते हैं? इसलिए पता करते हैं, पहले हाईलाइटर ले लेता हूँ बाद में बताता हूँ। इसलिए पता करते हैं हम ये, ताकि कोई जो हमारा डिवाइस है जिस पर हम स्कैन कर रहे हैं, अगर अपडेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ नहीं कर रखा होगा, उसने कॉन्फ़िगर नहीं कर रखा होगा ठीक से, तो हम क्या कर सकते हैं, हम हम उसकी जो है वर्जन का पता लगा सकते हैं और उसमें पास्ट का जो वर्जन हो उसमें कमी ढूंढ सकते हैं, वर्नेबिलिटीज़ ढूंढ सकते हैं और उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। ओके गाइस, तो आप देख लो, अभी मैं ये मार्कर ले लेता हूँ, किस कलर का, इस वाले कलर का, ये मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है यार कलर। चलो, अगर कोई डिवाइस लिनक्स का यूज़ कर रहा है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम, तो TTL वैल्यू होगी उसकी 64। ये चीज़ ध्यान रखने के लिए है। गूगल का लिनक्स यूज़ कर रहा है तो 64 सीधी बात है, लिनक्स यूज़ कर रहा है फ्री BSD तो 64, और विंडोज़ यूज़ कर रहा है तो 128। ओके, कोई सा भी हो सकता है विंडो। और सिस्को राउटर्स यूज़ कर रहा है तो TTL वैल्यू होगी 255। सो आप देख सकते हैं इसका क्या कैसे, मतलब कि डिटेल वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें हम, कैसे नहीं करें। तो अभी पिंग कमांड मैंने आपको बताई थी ना, पिंग कमांड यहाँ पे अगर आपने ध्यान दिया हो किसी ने, मेरा वो कहाँ गया, या आपने ध्यान दिया हो यहाँ पे, जब मैंने पिंग कमांड एग्जीक्यूट की थी तो वहाँ TTL वैल्यू आ रही थी। तो मैं आपको बताऊंगा TTL वैल्यू कैसे आप देख सकते हैं। तो पिंग, मेरे को सपोज डैट यही पिंग करना है, ओके, एंड TTL वैल्यू आ रही है ना यहाँ पे 64, क्योंकि हम लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पे स्कैन कर रहे हैं। अगर
उस पर स्कैन करते विंडोज़ पे, तो ये 128 आता, मैं आपको दिखा देता हूँ उसके। एक मिनट के लिए फायरवॉल टर्न ऑफ कर देते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, अभी थोड़ा सब्र कीजिए, इसको भी बाईपास करना सिखाऊंगा, बट अभी थोड़ा रुकिए, उस स्टेज पे आने तो दीजिएगा इस। ओके, देखो इसने मेरे को नोटिफिकेशन दी है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, देने दो इसको। ठीक है, इसका जो आईपी एड्रेस था 6 था, एंड देखो ये पिंग कर रहा है, टीटीएल वैल्यू 128 आ गई। क्यों? क्योंकि इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो विंडोज़ का है। ओके गाइस, इसको हम कैंसिल कर देते हैं, चलते हैं हम वापस थ्योरी की तरफ। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे समझ में आ गया होगा। अब आता है स्पूफ सोर्स पोर्ट। हमारा जो सोर्स पोर्ट होता है जहां से ट्रैफिक जाता है, हम इसको स्पूफ भी कर सकते हैं गाइस। स्पूफ का मतलब कि क्या करना है, हम ये दिखा सकते हैं कि इस पोर्ट से सपोज दैट कि या मैं यही वाला ले लेता हूँ। सपोज दैट कि हम इस वाले पोर्ट पर स्कैन कर रहे हैं 22 पर, ठीक है, और हमारा जो पोर्ट है वो कोई और है, किसी और पोर्ट से इसके ट्रैफिक जा रहा है इससे 655 से 655 और 3 इस वाले पोर्ट से हमारे जो है ट्रैफिक जा रहा है। बट नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर क्या चाहता है, अगर मैं किसी सिस्टम का नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, वो चाहता है कि किसी एक स्पेसिफिक किसी एक स्पेसिफिक पोर्ट से ही ट्रैफिक आए और सबसे ब्लॉक हो जाए। सपोज दैट स्पेसिफिक पोर्ट है एक्स, मैथ तो आपने पढ़ा ही होगा। हमने मान लिया, चलो ये मान लिया एक्स, मान लिया, लेट्स सपोज एक्स है वो कोई पोर्ट, ठीक है, इसी पोर्ट से हमें चाहिए ट्रैफिक, बाकी जो वाई पोर्ट होंगे मतलब कि जो भी होगा उसे सबसे ब्लॉक कर देगा, ब्लॉक कर देगा, इससे ही अलाउ करेगा, बस इससे अलाउ नहीं करेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपने जो सोर्स पोर्ट होगा ना हमारा, हमें पता चल गया सपोज डैट हमारा कि हमें इस नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर ने ये पोर्ट अलाउ करके रखा होगा, तो हमारा जो ये सोर्स पोर्ट होगा हम इसको इसमें स्पूफ कर सकते हैं। दिखाता हूँ कैसे, इसको बोलते हैं सोर्स पोर्ट स्पूफिंग। ठीक है, समटाइम्स क्या करते हैं वो कि वो सोचते हैं कि शायद 53 पोर्ट से ही हमें अलाउ करें जो है नेटवर्क। ओके, सो देखो एन मैप हाइफन सोर्स पोर्ट एंड 53, जो पोर्ट आपको स्पूफ करना है वो 53। इस तरीके से हम एक सोर्स पोर्ट को स्पूफ कर सकते हैं। ओके गाइस, सो या मेरे को एक बार ध्यान दिला देना। मैं इसको भी कुछ चीज़ मैं आपको इससे पहले समझाऊंगा और उसके बाद इसको समझाऊंगा, क्योंकि अगर आपको अभी समझाने लगा तो इसके लिए मुझे वायर सार्क की ज़रूरत पड़ी। पहले मैं वायर सार्क आपको दिखाऊंगा कैसे यूज़ करते हैं, उसके लिए इसको चलेंगे इस वाले टॉपिक पे। ओके गाइस, सो ये कमांड होती है बेसिकली, आ जाएंगे इस पे बैक। ध्यान, मैं एक मिनट लिख लेता हूँ, लिख तो लिया, खैर याद आ ही जाएगा। ओके गाइस, सो हम ये देख ही चुके हैं, अभी नहीं देखा, ये नहीं देख पाए हम। एन मैप ये होता है स्टील्थ स्कैन, इसमें हम एनोनिमस रह सकते हैं। ओके, या फिर हाफ ओपन स्कैन कह सकते हैं, इसमें कनेक्शन नहीं बनता। ओके, ओनली सिंक पैकेट सेंड किए जाते हैं ये देखने के लिए कि पोर्ट सामने वाला ओपन है या नहीं है। देखते हैं इसको, देयर सॉरी सार्क ऑन। ओके गाइस, आप देख सकते हैं, देखो ये यहाँ पे आपको बहुत सारे इंटरफेस दिखाएगा, आप इस पर चूज कर सकते हैं कि किस इंटरफेस पे आप ट्रैफिक को मॉनिटर करना चाहते हैं। ओके गाइस, तो आप ये देखो, वेट फॉर ए मिनट। सो मैं देखो मेरा जो ट्रैफिक है दोनों से इसे होकर जा रहा है, तो मैं स्टार्ट कैप्चर करूँगा तो कैप्चर कर लूँगा, बहुत सारा आप देख सकते हैं वो पैकेट आ जा रहे हैं। सो ये कुछ इससे हम क्या कर सकते हैं, ट्रैफिक को एनालाइज कर सकते हैं। देखो आप देख सकते हैं सारे जो बटन्स हैं ये हाईलाइट नहीं है, बस ये हाईलाइट है, इसको हाईलाइट करते हैं, ये होता है स्टॉप करने के लिए, ये होता है फिर से ऑन करने, सॉरी ये ऑन करने के लिए होता है, ये स्टॉप करने के लिए। एंड सपोज डैट मैंने इसको स्टार्ट करा, कैंसिल विद कंटिन्यू विदाउट सेविंग, ये होता है रीस्टार्ट करने के लिए। ठीक है, ऑन कर देते हैं, ये फाइल सेव हो गई। एंड ये सेटिंग्स वगैरह है, इसकी सेटिंग्स इंटरफेस चेंज करने के लिए और भी बहुत चीज़ आप देख सकते हैं। आप यहाँ पे आओगे, एक बार इसको ओवरव्यू लेना, पता चल जाएगा। अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि
स्कैनिंग में हम वाईएसआर कैसे यूज़ करते हैं। वाईएसआर का एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, तो इसको एक बहुत ही प्रोफेशनल टूल है, अलग से लेके आऊँगा। बट अब फिलहाल के लिए मैं आपको ये बता दूंगा कि इसको कैसे यूज़ करते हैं, ताकि आप इससे नेटवर्क को ट्रैफिक कर सको, मतलब कि स्कैनिंग में आप इसको यूज़ कर सको। ठीक है, ओके। ये जो हमारी कैप्चर फाइल्स होते हैं, इससे हम ओपन कर सकते हैं इस वाले बटन से। ओके गाइस, इससे हम क्या कर सकते हैं, ओके गाइस। सो ठीक है, कैप्चर कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। तो मैं आपको फ़िल्टर्स दिखा देता हूँ। हमारे पास फ़िल्टर्स होते हैं वाईएसआर में। आईपी डॉट एड्रेस, देखो ये फ़िल्टर होता है जिस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस पे आपको वो देखना है, ट्रैफिक देखना है। मेरे को इस वाले पे देखना है, तो अभी ट्रैफिक नहीं मिला क्योंकि मैंने कोई स्कैन करा नहीं है। ठीक है, देख सकते हैं। अगर आपको कोई किसी पोर्ट पे देखना है, टीसीपी सॉरी टीसीपी डॉट पोर्ट देख सकते हैं आप, ये आ गया, फ़िल्टर आ चुका है। ओके, आप इस पोर्ट पे देख सकते हैं कि इस पोर्ट पे क्या ट्रैफिक है क्या नहीं है। तो मैं अभी ये बताने वाला हूँ। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं थोड़ा, और आ जाते हैं अपने मेन टर्मिनल की तरफ। ओके, दोनों तरफ वाईएसआर की चल रहा है क्या, किस पे ज़्यादा इस पे चल रहा था। इसको कर देते हैं हम क्लियर। एंड हम क्या करने वाले थे, हम स्टील स्कैन का यूज़ करने वाले थे, हाइफन एस, कैपिटल एस, एंड देन अपनी जो विक्टिम मशीन है उसको यूज़ करते हैं, स्टील स्कैन। ओके गाइस, तो इसको कैप्चर के लिए स्टार्ट कर देते हैं, कंटिन्यू विदाउट सेविंग। ये स्टार्ट हो चुकी है। एंड देन सॉरी, इसको ये अगर आपको ये आता तो ये कोई एरर नहीं है गाइस, ये बोल रहा है कि आप उसको रूट की परमिशन दो और आपको दे देना। ठीक है, तो करना क्या है आपको, रूट की परमिशन आ गई तो एन में फिर से वही हाइफन एस स्टील स्कैन एंड अपने डिवाइस का मैक एड्रेस जिस पे आप स्कैन कर रहे हैं। ओके गाइस, सो आप देख सकते हैं इस काफ़ी सारा डाटा आ गया है। इसको फिल्टर करने के लिए देखो, आप इतना तो पढ़ोगे नहीं, कितना है देखो, कहाँ तक पढ़ोगे यार आप। ये नंबर है डाटा पैकेट्स की, और तो इसको फ़िल्टर करने के लिए फ़िल्टर्स का यूज़ करते हैं। मैंने अभी आपको बताया था, या तो आप टीसीपी पोर्ट से यूज़ कर लो, या फिर आईपी डॉट एड्रेस, हमें इस वाले आईपी एड्रेस पर देखना है कि क्या क्या ट्रैफिक आया है या फिर गया है। तो हम देखेंगे ये फ़िल्टर यूज़ करते हैं। तो आ गया, देखो देखो कहाँ गया 21 पोर्ट, सॉरी मैं पोर्ट 21 को भूल गया, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो पोर्ट 20 पे इसने सिंक पैकेट सेंड करा। ठीक है, फिर पोर्ट, देखो फिर दोबारा से करके दिखाता हूँ, एक मिनट, सॉरी मैं पोर्ट स्पेसिफिक पोर्ट बताना भूल गया था वहाँ पे, सॉरी। एंड इसको दोबारा स्टार्ट कर देते हैं हम, इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं एंड देन क्लियर इन मैप हाइफन एस कैपिटल एस, ओके, एंड सॉरी हाइफन पी 21, इसने ऑन दिखा दिया, ओपन है ये। अब हम वही फ़िल्टर लगाएंगे वापस से, आईपी एड्रेस इक्वल इक्वल 172.20.10.7, देख सकते हो 21 पोर्ट पे इसने सिंक पैकेट सेंड करा। जैसा मैंने आपको बताया था, कनेक्शन बनाने के लिए टीसीपी में पहले सिंक पैकेट जाता है, एक्नॉलेजमेंट पैकेट वापस आता है कि ये बताने के लिए डाटा मिल गया है, फिर सिंक पैकेट अगर कनेक्शन बनाना होता है उसको, फिर इसने रीसेट फ्लैग सेंड कर दिया, इसको कनेक्शन ख़त्म करना है। तो इसमें हुआ क्या, बेसिकली हमारी मशीनें जिस पे हम स्कैन कर रहे हैं मेटास्प्लॉइट टेबल को, सिंक पैकेट सेंड करा। इसने बताया कि क्या बताया कि सिंक पैकेट सेंड करा और एक्नॉलेजमेंट पैकेट सेंड करा कि ओके बनाते हैं। इसने रीसेट फ्लैग भेज दिया कि हमको नहीं बनाना। इसने इसे क्लियर पता चलता है कि पोर्ट ओपन है, आप देख सकते हो वायर आर्क में। तो मैं आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, चल के देखो ओपन पोर्ट का कैसे पता लगाता है अटैकर। सिंक पैकेट सेंड करेगा, इसने अगर सिंक प्लस एक्नॉलेजमेंट पैकेट सेंड करा तो पोर्ट ओपन है, आरएसटी फ्लैग सेंड कर देता है, ओके, एंड सिंक पैकेट सेंड करा, आरएसटी फ्लैग सेंड कर दिया, तो पोर्ट क्लोज्ड है। आपको बहुत अच्छा टॉपिक अगर ये क्लियर हो गया होगा, आई थिंक मेरे दिमाग से तब तक हो गया होगा, क्योंकि ये बहुत ही इजी वे में मैंने बता दिया है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ, या फिर नेक्स्ट चीज़ों की तरफ। मुझे लगता है हम एन मैप आज भी कवर नहीं कर पाएंगे, या फिर
आज चाहे कुछ भी हो, कितनी भी लंबी वीडियो हो जाए, सैन में आपको खत्म ही कर देता है। ओके, ये होता है। देखो, कुछ होमवर्क मैं आपके लिए दे देता हूँ। होमवर्क आप एनसी क्लास में नहीं हो, ऑब्वियस सी बात है, बट कुछ चीज़ें मैं आपके लिए दे देता हूँ। ये होता है फुल कनेक्ट स्कैन। इसमें ये होता है हाफ हाफ ओपन स्कैन, ओके, और स्टील्थ स्कैन। ये होता है फुल कनेक्ट स्कैन। इसमें कनेक्शन बनाया जाता है। ये टीसीपी पैकेट्स को ही स्कैन करता है। इसकी खास बात ये होती है, आप इसको स्कैन करोगे एंड देन मेरे को बताओगे, कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं बता दूंगा। हम देखेंगे अब नल फिन एक्समस स्कैन क्या होता है। देखो, सबसे पहले मैं बताता हूँ कि अगर ओपन है, ओके, रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, ठीक है ना, अगर रिस्पॉन्स नहीं दे रहा तो हो सकता है ओपन हो। क्लोज्ड, रेस्पॉन्स देगा, ओके, आरएसटी है, एक्नॉलेजमेंट फैक्ट सेंड करेगा। नल फ्लैग में क्या होता है कि हाइफन एस है। नल स्कैन में क्या होता है कि इसमें कोई पैकेट्स नहीं सेंड किए जाते। और फिन फ्लैग में क्या होता है कि फिन स्कैन में क्या होता है कि फिन फिनिश फिन फिन फ्लैग ही सेंड किया जाता है। दिखाता हूँ मैं दोनों को। कुछ ना करना कुछ नहीं है, बस यहाँ पे हमको SN लिखना है, ठीक है। वायरस आर्क हम ऑन कर देते हैं फिर से क्लियर करके। वायरस आर्क की हमें बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है गाइस, सब की सब चीज़ें क्लियर होती जाएंगी ज़रूरत ज़रूरत पर। वायरस आर्क एंड ऑन, सॉरी, वायरस आर्क ये ऑन हो गई गाइस। सॉरी, दिमाग ख़राब है क्या मेरा। इसको मैक्सिमाइज करना था, स्टार्ट कैप्चर, ओके। तो मैं दिखाता हूँ इसको करके, या एंड ओके, दिखा दिया है। मैक एड्रेस ये इतना दिखा दिया और ये दिखा दिया कि स्कैन हो चुका है। अब मैं दिखाता हूँ कि देखो ये कैसे है, इसको क्यों बोलते हैं। देखो, अब मैं पोर्ट से फ़िल्टर करूँगा ट्रैफिक एंड इसको हम टीसीपी पोर्ट, सॉरी गलत फ़िल्टर लगा दिया, मेरे को डबल इक्वल्स टू लगाना था। देखो, इसमें फ्लैग्स ज़ीरो हो गए, नन। पहले सिंग फ्लैग्स जा रहे थे ना, इसमें नन नन हो गया। दिखाता हूँ मैं आपको। देखो, फ्लैग्स ज़ीरो हो गए, कोई सा ही फ्लैग्स नहीं गया है। समझ गए आप? तो इसको बोलते हैं नल स्कैन, ठीक है। तो पोर्ट कोई सा फ्लैग नहीं गया है और ना ही कोई हमें रिस्पॉन्स मिला है, तो इसका मतलब क्या है, सीधी सी बात है, पोर्ट ओपन है। अगर रिस्पॉन्स मिलता तो पोर्ट क्लोज होता। तो सपोज दैट अगर हम लें कोई पोर्ट नंबर 24, क्लोज्ड है ये, तो सॉरी मैं इसको रीस्टार्ट करना भूल गया था। इसको रीस्टार्ट कर देता हूँ और पोर्ट को सेट कर देता हूँ 24 पर। ये लिसन करता रहेगा, सॉरी मतलब मेरे कहने का तरीका ये है कि ये वॉच आउट करता रहेगा। ओके, इसने देखो आ गया, कुछ ना कुछ इसमें आया होगा। RST एंड एक्नॉलेजमेंट फ्लैग मिल गया क्योंकि पोर्ट क्लोज्ड है। सिंपल सी चीज़। फिन फ्लैग का मैं आपको लिए देता हूँ ये असाइनमेंट, आपको फिन फ्लैग करना है। फिन फ्लैग में देखो करना क्या है, मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। आपको यहाँ पे F लगाना है और आपको देखना है कितने फ्लैग जा रहे हैं, कितने फ्लैग नहीं जा रहे हैं। सपोज दैट 24 पे करता हूँ मैं और इसको कर देता हूँ मैं रीस्टार्ट, कंटिन्यू विदाउट सेविंग एंड देन दोबारा करता हूँ ये चीज़ में। पोर्ट क्लोज्ड है, देखो RSTN एक्नॉलेजमेंट फ्लैग मिल गया क्योंकि पोर्ट क्लोज्ड है। हम देखते हैं फ्लैग कितने गए। तो फिन फ्लैग में देखो एक फ्लैग गया है बस, और कोई फ्लैग नहीं गया है फिन, ये आप देख सकते हैं। अरे ये तो मैंने ही करके दिखा दिया, चलो नेक्स्ट दूंगा आपको, नेक्स्ट करके लेके आना है। ओके गाइस, आपको ये सब चीज़ क्लियर समझ में आ रही होगी। मैंने फ्लैग्स वगैरह जो बताए थे, अगर आपने वो वीडियो देखे तो आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो सॉरी गाइस, हो सकता है आपको समझ में नहीं आ रहा हो। एक्समस स्कैन क्या होता है? एक्समस स्कैन में एक अटैकर फिन पुश और अर्जेंट फ्लैग को एक लाइट अप करता है एक्समस ट्री की तरह। ओके, सो देखते हैं ये विंडोज़ मशीन के
अपोजिट वर्क नहीं करता है। अब देखते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते। सो ये भी सेम ही होता है। देखो मैंने बताया था कि आपको कन्फ्यूज़न होगा कि ये भी सेम ये भी सेम क्यों कर रहे हैं यूज़, आने वाले टाइम बता दूंगा। तो हाइफन एस एक्स टारगेट आईपी। ओके, हम देख सकते हैं सपोज डेट अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, ठीक है, हमें तो चांस है कि पोर्ट ओपन है, और अगर रिस्पॉन्स आता है तो रिस्पॉन्स क्या आएगा, आरएसटी फ्लैग आएगा या फिर एक्नॉलेजमेंट फ्लैग आएगा, तो पोर्ट क्लोज्ड है, सीधी सी बात है। ओके गाइस, अब ये पोर्ट क्लोज्ड है तो ये हमें शो करेगा आरएसटी फ्लैग। दिखाता हूँ मैं, ये विंडोज़ के लिए नहीं है, विंडोज़ की मशीन्स के लिए ज़्यादातर ये वर्क नहीं करता है। मैं आपको दिखाऊँ, देखो nmap हाइफन एस एक्स एन 172.20.10.9 और हम 20 पोर्ट नंबर 21 पे स्कैन करेंगे क्योंकि ये ओपन है, और हमें वापस से इसका रिप्लाई मिल जाएगा। मैं इसको सॉरी रीओपन करना भूल गया, इसको सेट कर दिया एंड ओके एंड या अब देखो ओपन है तो हमको क्या हुआ, सॉरी हमने ही भेजा और रिस्पॉन्स नहीं दिया, कोई रिस्पॉन्स दिया तो इसका मतलब ये है कि पोर्ट ओपन है। ओके गाइस, हाँ फिल्टर दिखा रहा है ओपन फिल्टर्ड, जबकि हमारा जो ये इसमें कोई फायरवॉल नहीं है, मेटास्प्लॉइट टेबल में कुछ भी नहीं, ये ओपन फिल्टर दिखा रहा है, ठीक है ना। तो इसके बहुत चांस हैं कि ये ओपन है पोर्ट। ओके, ये विंडोज़ के लिए वर्क नहीं करता है, मैं फिर बता रहा हूँ आपको। और आपको सपोज दैट कि ये देखना है, आपको 24 पोर्ट पर 24 पोर्ट क्लोज्ड है कि आरएसटी फ्लैग सेंड करेगा नहीं करेगा। उससे पहले हम इसको रीस्टार्ट कर देते हैं, कंटिन्यू विदाउट सेविंग करेंगे एंड 24 पोर्ट पे इसको सेट कर दूंगा। ओके गाइस, या एंड देन स्टार्ट, क्लोज दिखा दिया चलो इसने, तो आरएसटी फ्लैग आ गया, सिंपल सी बात है यार। ओके, सो हम क्या करेंगे अब, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है। देखो मैं इनका की एडवांटेज बता देता हूँ, आप देख लेना। इनका की एडवांटेज ये है कि ये देखो इसका की एडवांटेज ये है, ये स्नीक कर सकता है थ्रू नॉन स्टेटफुल फायरवॉल्स एंड पैकेट फिल्टरिंग राउटर्स के थ्रू। ओके गाइस, सो ये विंडोज़ के लिए नहीं है। ओके, एक तो मैंने आपको हिंट दे दिया, ये विंडोज़ के लिए थे, ऊपर वाले ये विंडोज़ के लिए नहीं है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये विंडोज़ में डू नॉट वर्क अगेंस्ट विंडोज़ मशीन, मैंने पहले ही बता दिया है। अब देखते हैं आइडल स्कैन। आइडल स्कैन क्या होता है, देखो मैं तरीका ऐसे ही बताऊँ कि शायद आपको इन सबको करने की जरूरत ना पड़े, बट ये सब चीज़ देखो आज की डेट में बहुत ऑटोमेटेड टूल हैं जो आपको करने देते हैं ये, बट फिर भी आपको मैंने देखो पहले बताया था टूल्स के ऊपर डिपेंड मत रहो, मैं आपको सब चीज़ मैनुअली बता रहा हूँ कि मैनुअली कैसे करते हैं, और इनको सीखने के बाद में मैं आपको ऑटोमेटिक तरीका ही बताऊंगा आप ये सब चीज़ ऑटोमेटिक तरीके से कैसे कर सकते हैं। ओके गाइस, तो nmap आइडल स्कैन कैसे करते हैं, तो इसको हम ज़ोंबी स्कैन भी कहते हैं। ज़ोंबी स्कैन हम इसलिए कहते हैं, हमें ये एनोनिमस रखता है। ओके गाइस, हमें ये एनोनिमस रखता है एंड हम क्या कर सकते हैं कि ये स्कैन जो है हमारे नेटवर्क में वर्नेबल सिस्टम्स को फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है। स्कैन किया जाता है, हम जितने हमारे कोई नेटवर्क है उसमें वर्नेबल सिस्टम कितने उनको फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है, और हमको एनोनिमस रखता है। ओके ओके गाइस, सो इसके लिए हम मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क का यूज़ करते हैं। सिंपल सी बात है, MSF कंसोल आइडल आईपी सर्च करेंगे, देन ऑक्सिलरी एंड सेलेक्ट करेंगे 0 एंटर करके, ठीक है, एंड देन शो ऑप्शंस, हम क्या करेंगे कि आर होस्ट सेलेक्ट करेंगे, मतलब कि सपोज डेट की इसको सेट आईपी एड्रेस सेट करेंगे आर होस्ट, सपोज डेट आपका आईपी एड्रेस ही है और आपको आपका नेटवर्क स्कैन करना है, तो आप ये दे सकते हो 0 से 200 की रेंज, इसमें आप 200 सिस्टम से स्कैन करेंगे
एंड वर्नेबल ला के दे देगा आपको ये। ठीक है, तो करना कैसे है मैं आपको बताता हूँ। सो ओके, देखते हैं आइडल आईपी स्कैन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं हम। सो हमें पहले सबसे पहले एमएसएफ कंसोल ऑन करना है। ओके, जैसा हमने थ्योरी में देखा था, देखो अभी दिखाता हूँ मैं आपको, ये रहा। ठीक है, सर्च आइडल आईपी, हमें ये मॉडल सर्च करना है इसका, ऑक्सिलरी ओके, ऑक्सिलरी सेलेक्ट करना है कॉपी करके या फिर ज़ीरो एंटर करके, एंड सो ऑप्शंस, देन आर होस्ट सेलेक्ट करना है। वो मैं आपको बताऊंगा अभी कैसे सेलेक्ट करना है। अगर आपका जो है ये है नेटवर्क इतना है तो इतने 0 से 200 जितने भी आपको सिस्टम स्कैन करने हैं उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। और हमको एक्सप्लॉइट कौन सा करना है, एक्सप्लॉइट का मतलब है जिस पे अटैक करना है वो किस पे करना है, हु इज़ आईपी, जिसका जिसका आईपी इंक्रीमेंटल हो। मैं दिखाता हूँ अभी आपको। मैं तो एक छोटे नेटवर्क में हूँ बहुत, जिसमें बस मेरे एक दो दो मशीन ऑन है, एक मेरा विक्टिम मशीन, सॉरी दो मेरी एक अटैकर मशीन है और दो मेरी विक्टिम मशीन है। ओके, विक्टिम मशीन का मतलब है कि एथिकली, जहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिस करके दिखा रहा हूँ, और मैं इतने बड़े नेटवर्क में नहीं हूँ, फिर भी चलो देखते हैं। हमारा मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क ऑन हो चुका है एंड इसमें सर्च करेंगे हम आइडियल आईपी, लेट्स सी, देखो आ चुकी है। ओके, ज़ीरो एंटर करो एंड ये सेलेक्ट हो जाएगी, सॉरी यूज़ ज़ीरो, यूज़ करके ज़ीरो करेंगे जब भी ये होगी। ओके, तो आप देख सकते हैं हम यहाँ पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे कमांड चलाएंगे हम, सो ऑप्शंस, ऑप्शन इसने दिखा दिए। आर पोर्ट सेलेक्ट है। ओके, आर होस्ट सेलेक्ट करना है हमको, सेट आर होस्ट, देन आपका जो नेटवर्क है जो आपको स्कैन करना है, जितने डिवाइस उसके हिसाब से आप मेरे को 20 डिवाइस स्कैन करने हैं आसपास के। 20 है नहीं, वैसे 3 डिवाइस हैं मेरे यहाँ पे कनेक्टेड, बट फिर भी मैं ले लेता हूँ। लेट्स सी, एंड इसको कमांड देते हैं हम रन, देख क्या होता है। कर रहा है, ऑपरेशन नॉट परमिटेड। ओके, sorry, I think I should have give the root permission to it. Exit and clear sudo su, and then I will run my msf console. Okay, sorry, चलते हैं हम msf कंसोल की तरफ। ये मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क है, इससे हम बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, मोबाइल डिवाइसेस, पीसीज और बहुत कुछ जो आप सोच सकते हो इससे एक्सप्लॉइट हो सकता है। ये बहुत ही बड़ा फ्रेमवर्क है, आप देख सकते हो इसके पास 2378 एक्सप्लॉइट्स हैं। ओके, इतने एक्सोलाइरी हैं, इतने पोस्ट हैं, इतनी पेलोड्स हैं, इतने एनकोडर्स हैं, काफ़ी बड़ा टूल है। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इट कैन डू फॉर अस। सो हम सर्च करेंगे आइडियल आईपी जैसा हमने देखा था। ओके, सो यूज़ ज़ीरो। ओके, सो हम सो ऑप्शंस कमांड चलाएंगे, सो ऑप्शंस, ये देखने के लिए कौन से ऑप्शन अवेलेबल हैं, कौन से ऑप्शन हमें सेट करने हैं। तो हमें आर होस्ट सेट करना है, बाकी सब सेट हैं पहले से ही। सो सेट आर होस्ट, आर होस्ट का मतलब है अपने जो नेटवर्क है उसका आईपी देना है आपको। मेरे नेटवर्क में ये हैं 3 डिवाइसेस, बट फिर भी मैं 0 से 20 तक स्कैन करना चाहता हूँ, तो ये करूँगा। रन करता हूँ मैं इसको। ओके, रन कमांड चला के देखते हैं क्या होता है। रन हो रहा है गाइस, थोड़ा टाइम लेगा आई थिंक, तो हम जब तक देखते हैं अगला कुछ। टाइम आउट, एग्जिट, एक्सेप्ट हैं। ओके, इसने हमें दिखा दिया है, देखो ये इंक्रीमेंटल दिखा रहा है, तो ये हमारा वर्नेबल सिस्टम है हमारे नेटवर्क में। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। ओके गाइस, और देखो ये इसने मेटास्प्लॉइटेबल का आईपी दिखाया है और ये हमारी विंडोज़ का आईपी है। सो इंक्रीमेंटल है, हम क्या कर सकते हैं कि हम इसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। ओके, ये एक्सप्लॉइट कैसे करते हैं, देखो ये इस वीडियो का टॉपिक नहीं है, मैंने स्कैनिंग बताई है। और ये जब हमारी सिस्टम पेन टेस्टिंग वगैरह चलेगी ना, सिस्टम पेन टेस्टिंग चलेगी, तो मैं उसमें बताऊंगा कि आप इसको एक्सप्लॉइट कैसे कर सकते हो। ओके गाइस, सो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जब तक यार मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि लाइक
वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो उसको सब्सक्राइब करो एंड हमारे चैनल को लाइक करो, कमेंट करो एंड यार शेयर करके जाओ। ओके गाइस, सो एग्जिट कर लेते हैं, क्लियर करके चलते हैं आपसे। ओके, नोट्स खोल लेते हैं। तो अब हमारे पास होती है स्पूफिंग। स्पूफिंग क्या होती है? देखो, सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताना चाहूँ कि स्पूफिंग क्या होती है। इसका मतलब ये है कि सपोज डैट आप कोई सिस्टम पर स्कैन कर रहे हो और आप नहीं चाहते कि आपका मैक एड्रेस या आईपी एड्रेस उस सिस्टम तक जाए, तो आप अपने मैक एड्रेस या आईपी एड्रेस को स्पूफ कर सकते हैं। ओके, मीन्स आप अगर आप चाहते हो कि आपकी सिस्टम को स्कैन कर रहे हो और आपकी आइडेंटिटी हाइड रहे, तो आप स्पूफिंग का यूज़ करोगे। इसको जूम कर लिया है मैंने ताकि आपको अच्छा दिखाई दे। यार मैं वॉइस ओवर करना पड़ रहा है मुझे इसका, क्योंकि मैं ऑडियो ऑन करना भूल गया था फिर से ही, तो थोड़ा देख लेना एंड वेट फॉर सेकेंड। देखो, हमारे पास दो मेथड्स होते हैं आईपी एड्रेस को स्पूफ करने के लिए। ओके, एंड फर्स्ट मेथड है कि हम जितने चाहें उतने मल्टीपल आईपी एड्रेस से सामने वाली विक्टिम मशीन पर पैकेट सेंड कर सकते हैं। ओके, सपोज डेट हमको 4 आईपी एड्रेस से पैकेट सेंड करने, तो हम लिखेंगे RND 4 एंड अगर हमको 20 आईपी एड्रेस से मल्टीपल आईपी एड्रेसेस से पैकेट सेंड करने, देन हम लिखेंगे 20। ओके, सो लेट्स सी इट, हाउ कैन वी डू इट। तो इसमें हम nmap का स्टील्थ स्कैन यूज करते हैं, nmap -s/d एंड स्टील्थ स्कैन देन। ओके गाइस, सो मैं भी आपको टर्मिनल की तरफ लेके चलता हूँ एंड हम देखते हैं कि हमें कैसे परफॉर्म कर सकते हैं इसको। आई थिंक वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, तो मेरे को लगता नहीं कि आज हम इसको परफॉर्म कंप्लीट कर पाएंगे nmap को। nmap का पार्ट 2 अपलोड करना पड़ेगा शायद। सो गाइस, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। इसका मैं पार्ट 2 अपलोड कर दूंगा, ठीक है। एंड पार्ट 2 क्या अपलोड कर दूंगा, मैं एक काम करता हूँ कि हाँ, पार्ट 2 ही अपलोड करना पड़ेगा, क्योंकि देखो मंडे को मैंने आपको शेड्यूल बताया, मंडे को हम लेक्चर अपलोड करेंगे, थर्सडे को अपलोड करेंगे एंड देन अपलोड करेंगे हम सैटरडे को आपके Q&A सेशंस। तो कल सैटरडे है, सैटरडे को जो भी आप टॉपिक पे बोलोगे वो टॉपिक पे मैं वीडियो लेके आऊँगा एंड टिल देन आप इस वीडियो को देखो एंड इसके नोट्स पढ़ो। ओके, नोट्स तो शायद मैंने इसको सेंड कर दिए थे और ये रही वीडियो। सो मैंने वायरशार्क ओपन कर लिया है दिखाने के लिए। ओके, सो -d लिखेंगे एंड RND एंड देन हमको 8 मल्टीपल आईपी एड्रेसेस से पैकेट सेंड करना है। सो हम अपने विक्टिम का आईपी एड्रेस डालेंगे, देन देखिए आप मैं आपको दिखाता हूँ। सॉरी, मैंने कैपिटल P यूज़ कर दिया, स्मॉल p यूज़ करते हैं हम, -p एंड या 22 एंड देन ओके, वायरशार्क ऑन कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि कितने मल्टीपल आईपी एड्रेसेस से पैकेट सेंड हुए हैं, डाटा गया है। और जबकि ये मेरे आईपी एड्रेसेस है भी नहीं, मेरा तो बस यही है 0.7 वाला, बाकी मल्टीपल आईपी एड्रेसेस हैं जो फेक इसने क्रिएट करे हैं। हम इस तरीके से किसी डिवाइस को कंफ्यूज कर सकते हैं कि लाइक ये इतनी सारी रिक्वेस्ट मल्टीपल आईपी एड्रेसेस से आ रही हैं। ओके, दैट्स वाई हम डेकॉय स्कैन का यूज़ करते हैं, डेकॉय का, ताकि एक साथ हम बहुत सारे मल्टीपल आईपी एड्रेसेस से रिक्वेस्ट सेंड कर सकें। सो गाइस, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है और मुझे पता है कि आप देखते देखते बोर भी हो जाओगे, तो इसको वीडियो को हम यहीं पे करते हैं फिनिश एंड देन
नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मैक एड्रेस स्पूफिंग एंड आईपी एड्रेस स्पूफिंग कैसे कर सकते हैं, आप फायरवेल को कैसे बाईपास कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें बताऊंगा। ओके एंड ओके, और ये बताऊँ कि एनवेब की स्क्रिप्ट्स वगैरह कैसे काम करती हैं। सो टेक केयर गाइस, एंड आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक्स कमेंट करके जाना एंड शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो गाइस। ओके बाय।